होप सो आप सब लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे और सब चीज़ अच्छा होगा। ओके गाइस, स्टार्ट करने के पहले मैं बताती हूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या होगा। आज का टॉपिक है इंडस्ट्री। मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी टाइम पड़े तो आप प्लीज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़िए, वो बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर कभी भी आपको लगे कि टाइम है मेरे पास, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़िए। जितनी रेवोल्यूशन हुई है उसके बारे में प्लीज़ पढ़िए। हिस्ट्री की बुक है, बहुत अच्छा लगता है सब चीज़ें पढ़ के कि पास्ट में क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो चीज़ें थोड़ा सा टाइम निकाल के आप प्लीज़ पढ़िए। उसके अलावा जो आज जो मेरा टॉपिक है वो स्पेशली बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। आप सरकार को ले लें, जो अभी सरकार है मैं उससे उम्मीद नहीं कर सकती और मुझे नहीं लगता है कि जनता को भी उनसे उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि जो अभी का जो सिनारियो है और जो पिछले जो कुछ साल से है वो बिहार का एक ही है, वो है आप ग्रुप सी हो ग्रुप डी हो, कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मोर देन इनफ। लेकिन क्या उससे बिहार आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। वो वहीं पे रहेगा जहाँ से वो रहा है। जैसे कि बोल सकते हैं कि आप कुछ लोग हैं उनको पैसा दे देते हैं, कुछ लालच दे देते हैं और वो आपके लिए काम करते हैं, तो एक होप में काम करते हैं। आप मान लीजिए 100 पर्सन है, उनको ये बोल दीजिए कि हम अगले साल आपको ये चीज़ें देंगे, वो चीज़, तो वो क्या ये देंगे, ये फैसिलिटी देंगे। फैसिलिटी मतलब ये जॉब निकालेंगे या फिर हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, आप ये करिए। तो वो क्या करेंगे, वो जो उनका जो पीरियड है 100 दिन का, वो क्या करेंगे, वही होप लगा के बैठेंगे, तो उनका जो स्टेमिना है वो नहीं करेंगे, उस एफिशिएंसी से काम नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि अच्छा ठीक है हमको उस दिन मिलने वाला है, तो वो अपना नॉर्मल तरीके से जिएंगे। तो वैसे ही बिहार स्टेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक दिमाग में बैठा दिया गया है कि एक गवर्नमेंट जॉब है उसी से इंसान का भला हो सकता है, और वो बिहार के लोगों के माइंड से भी नहीं निकला है। और वहाँ की सरकार जो है वो हमेशा उस चीज़ का यूज़ करके और वो अपना रोजी रोटी चलाती है। आज तेजस्वी यादव की अगर मैं बात करूं तो ये बोलते हैं कि हम रोज़गार देंगे, कभी ये नहीं सुना है मैंने किसी भी पार्टी से। आज मैं अगर बात करूं बीजेपी में थोड़ा दिन रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अपना जो अदर स्टेट में जैसा डेवलप हुआ है उनको थोड़ा सा करना चाहिए कि हाँ ठीक है ये सब चीज़ें हो सकता है, चांस है। और लेकिन मुझे ये सरकार आरजेडी प्लस जेडीयू से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, और मुझे लगता है बिहार के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ये सरकार कास्ट और ये सारी चीज़ें छोड़िए और एक जो अपना पुरानी जो चीज़ें माइंड में हम रखते आ रहे हैं उस चीज़ से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको अपने ही स्टेट में जॉब चाहिए, अपने ही स्टेट को डेवलप बनाना है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप जो एक गवर्नमेंट जॉब का कीड़ा लेकर के बैठे हुए हैं कि ये मिलेगा, आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं जॉब की और फिर ये चला जाता है, फिर उनको फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्या करें, क्या किया जाए। वो बहुत सारे केस में ऐसे भी कि हमको ठीक उनकी गलती नहीं है, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की, तो एक ऑप्शन यही बच जाता है। और मजबूरी में भी आधे लोग करते हैं, आधे से ज़्यादा मजबूरी में करते हैं। अगर उनको क्योंकि बिहार के लोगों में थिंकिंग एबिलिटी बहुत है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। बिहार में जो इंटेलिजेंसी है वो बहुत है, लेकिन उसका जो यूज़ है वो कैसे किया जाए, वहाँ पे अभी भी इस चीज़ को नहीं देखा जाता। गाइस, आज मैं एक ऐसी चीज़ को मैंने देखा कि जूट, जिसे गोल्डन फाइबर बोलते हैं, गोल्डन फाइबर जो, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो गोल्डन फाइबर जो है चाइना और बांग्लादेश के बाद अपने इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन होता है। 3rd हाईएस्ट प्रोडक्शन जो रेट है, जो प्रोडक्शन है वो अपने भारत का है। अगर मैं भारत के अंदर की बात करूं, इंडिया में के अंदर की बात करूं स्टेट लेवल की, तो बिहार जो है वो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है जूट का, जिसे हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, इन इंडिया। वेस्ट बंगाल के बाद बिहार का नंबर आता है।
वैसे जूट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर जो मेनली एरिया है वो पूर्वी एरिया है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो रीजन है वो जूट प्रोडक्शन का रीजन है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे में जूट मिलता है, जूट का प्रोडक्शन होता है। बिहार क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, तो क्या हम जूट का प्रोडक्शन का यूज़ करके कुछ इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं? क्या उस जो काफ़ी चीज़ों में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैसे किया जाएगा, तो हम बोलेंगे कि जूट का प्रोडक्शन है कंपनी ज़्यादा, लेकिन आप मुझे बताएं आज जो पूरी कंट्री है आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हम नेचर को, इन्वायरमेंट को कैसे सेफ भी किया जाए और टेक्नोलॉजी भी आए, कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो लेकिन इन्वायरमेंट को भी कोई खतरा ना हो, वैसा इन चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर मैं स्पेशली बिहार की अगर बात करूँ, अगर बिहार में सरकार ये लेती है कि स्ट्रिक्टली, क्योंकि आप देख सकते हैं प्लास्टिक बैन है लेकिन आप प्लास्टिक मिल रहा है मार्केट में, प्लास्टिक 1 या 2 दिन के लिए सारी चीज़ें होती है फिर वो कंटिन्यू होती है। अगर क्योंकि स्पेशली मैं बिहार की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस चीज़ का यूज़ किया जाए, अगर उसकी खेती हो, क्योंकि जो नेचर है जूट प्रोडक्शन का, वो जो गंगा डेल्टा एरिया है वहाँ पे एक अच्छा अमाउंट में होता है। वो कुछ देखिए, आप देख सकते हैं कोई भी प्रोडक्शन हो एग्रीकल्चर, वो वहाँ के जो वेदर पे बहुत ही जो डिपेंड करता है, तो उस चीज़ को बढ़ावा दी जाए, उसकी कंपनी उससे देखिए आज जूट का अगर यूज़ करें तो उससे कितनी चीज़ें यूज़ हो सकती है। कैरी बैग बन रहा है, बैग बन रहा है, बैग का यूज़ आप देख सकते हैं सीमेंट कंपनी में चाहिए, चीनी मिल में चाहिए, FCI जो अपने भारतीय जो अनाज FCI वहाँ पे जहाँ पे अनाज रखा जाता है वहाँ पे चाहिए। कितनी हाई अमाउंट में यूज़ है कि नहीं है, बहुत हाई अमाउंट में यूज़ है, सारी चीज़ें पैकेजिंग होती है। अगर उस चीज़ को, प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन किया जाए और पूरी तरीके से डिपेंड हुआ जाए जूट पे, तो उसके वहाँ पे वो क्या होगा, इंडस्ट्री वहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और इंडस्ट्री भी हमारा ग्रो करेगा। उसके अलावा कपड़े में भी काफ़ी यूज़ होता है। उसके अलावा जितना कैरी बैग है, आप हर जगह प्लास्टिक, आप मुझे बताएं कि आप कहाँ नहीं जाते हैं और वहाँ पे आपको कैरी बैग नहीं लेना पड़ता है, हर जगह कैरी बैग का यूज़ है। आप मॉल में जाइए, आप वहाँ पे कैरी बैग का यूज़ है, हर जगह है। आप वहाँ पे प्लास्टिक का जो लेते हैं, अगर हम उसको पूरी तरीके से बैन करके ये बोल दें कि जो यहाँ पे वो जूट का होना चाहिए, तो क्या होगा, कितनी सारी चीज़ें बढ़ेगी। उसके अलावा हर जगह हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जूट का जो प्रोडक्शन है, जो जूट बनता है वहाँ, उसका जो उससे जो बनने वाली चीज़ें हैं उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अगर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो इंडस्ट्री बढ़ेगा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा, लोगों को काम मिलना शुरू होगा। तो ये कब कैसे करेंगे वो उस चीज़ को सोचना पड़ेगा। आज हर एक चीज़ पैकेजिंग है, उस सब को प्लास्टिक बंद किया जाए। आप ये भी देख सकते हैं प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल है। अगर हम जूट का करेंगे तो उसका रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का रिसाइकल नहीं हो सकता है, तो उस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। अगर हम उस चीज़ को इस एक अच्छे वे में लेके जाए तो क्या होगा, हमारे यहाँ जूट का जो बिहार में स्पेशली जूट का प्रोडक्शन हो रहा है इतना अच्छे अमाउंट में, उस चीज़ का यूज़ होगा और कुछ हम लोगों को क्या कर सकते हैं, काम भी दे सकते हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि आप बोल सकते हैं आप बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार ने बोला था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि यहाँ पे समुद्र नहीं है, कोस्टल एरिया नहीं है। बिहार इज़ नो जो लोकेटेड है वो कोस्टल एरिया नहीं है, जहाँ पे कोस्टल एरिया है वहीं पे डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि ये इतनी छोटी बातें मुझे सोच के शर्म आती है कि किसी को बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि इतने इंडिया में जो कोस्टल एरिया नहीं है। अब हरियाणा मॉडल है, हरियाणा को देख लीजिए, दिल्ली देखिए, हरियाणा देखिए, इन सब को देखिए, क्या डेवलपमेंट है वहाँ पे। क्या वो कोस्टल एरिया है?
तो ये अगर किसी को इंडस्ट्री में बूस्टअप करना है तो वो सोचेगा कि कैसे उस चीज़ को किया जाए। अगर उसको बिहार को आगे बढ़ाना है तो उसको सोचना पड़ेगा एक राइट पाथ में। ये नहीं कि नौकरी, अरे सरकारी नौकरी दे दे करके 2-4 लोगों को लालच दे करके वो लोग बेचारे लगे पड़े हैं, और क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है और लगे पड़े हैं, और फिर एज चली जाती है, फ्रस्ट्रेशन, फिर या तो खेती करते हैं वो भी अच्छे से नहीं करते, या तो 10-15 हज़ार नौकरी करते हैं। अब पता नहीं वो कहाँ पे जाते हैं, क्योंकि बिहार में तो ऑप्शन नहीं है, तो मुंबई जाना, आउट ऑफ बिहार की मैं बात करूँ, गुजरात जाना, वहाँ पे जाते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं, फिर उनको क्या क्या सफ़र करना। अगर वही चीज़ें उनको बिहार में मिले, अच्छे अमाउंट में मिले, तो क्यों, मैं ये नहीं बोल रही, मैं अगेन ये बोल रही हूँ कि आपकी इच्छा है। भारत, हम सब किसी स्टेट के नहीं हैं, हम सब भारत के हैं, और ये हमारा हक है कि हम कहीं पे भी जाके काम करें, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये भी है कि अगर दूसरा स्टेट काम दे रहा है तो बिहार क्यों नहीं, बिहार भी तो दे सकता है। बिहार भी ऐसा ग्रो करे कि ये भी दूसरे लोग भी यहाँ आए और काम करें और ग्रो करें। बिहार भी अपना देश को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सके। बिहार अभी क्यों पीछे है? तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे मिनरल रिसोर्स नहीं है, एग्रीकल्चर है, तो उसमें ही कुछ ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरीके से उसे ग्रो किया जाए। तो ये जो जूट का प्रोडक्शन जो बिहार का अच्छा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, और काफ़ी यूज़ भी होता है। आप चेयर ले लो, बैग ले लो, कपड़े ले लो, हर जगह जूट का यूज़ हो रहा है, और ये एक तरीके से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, रिसाइकलिंग प्रोसेस भी हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर हम प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दें तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तुरंत मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, नए सोच के साथ। और प्लीज़ आप लोग वही करें जो आपका मन करे, और दूसरी बात, जो सही है उसको, किसी के कहने में कोई काम नहीं करना है, जो सही है वही करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।